दोस्तों, जीवन में एक अच्छा भविष्य कौन नहीं चाहता है। एक अच्छा भविष्य तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा भविष्य कैसे होगा? उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। बीता हुआ कल अच्छा था या बुरा, उसे भूल जाइए, पर उससे कुछ सीख कर अपने आज को सुधारें, ताकि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। जीवन में इस बात का अफसोस कभी नहीं होना चाहिए कि कल मैं क्या नहीं कर सका, बल्कि इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज हमारे हाथ में है, आज मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी कहानी जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जिसे आपने ठीक से समझ लिया तो आप भी अपने अतीत के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आपने अपने भूतकाल में जो भी किया उसके लिए कभी आपको पछतावा नहीं होगा। आप हमेशा एक अच्छे भविष्य के निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप दुखों से मुक्ति पाने का तरीका सीख लेंगे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि भिक्षु, आज मैं भिक्षाटन के लिए अकेला ही जाऊंगा। बुद्ध की ये बातें सुनकर उनके शिष्य चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बुद्ध कभी भी भिक्षाटन के लिए अकेले नहीं जाते थे। वो जब भी जाते थे उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी जाते थे, लेकिन आज बुद्ध ने उन्हें कहा कि मैं अकेला भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। बुद्ध की ये बातें सुनकर उनके कुछ शिष्य कहते हैं कि बुद्ध, हमें भी आपके साथ जाने का मौका दे, क्योंकि हो सकता है रास्ते में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो आपकी सहायता कौन करेगा, इसलिए कृपया करके हमें भी साथ ले चलिए। शिष्यों की बातें सुनकर बुद्ध दोबारा से कहते हैं, मैं कोई भी काम बिना कारण के नहीं करता हूँ, मेरे अकेले जाने का भी तो कुछ कारण है। और इतना कहकर बुद्ध उस दिन अकेले ही भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं। फिर मार्ग में चलते चलते बुद्ध से कई लोग मिलते हैं, उनके चरण छूते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और कई लोग अपनी अपनी समस्याओं व कई चीजों से संबंधित प्रश्नों को लेकर बुद्ध से पूछते हैं। बुद्ध उन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वे अपने मार्ग पर लगातार चलते जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस दुनिया में सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग खराब होते हैं, और ये अच्छा और बुरा सिर्फ उनकी सोच पर निर्भर करता है। इसी तरह रास्ते में बुद्ध को एक व्यक्ति नजर आता है जो अपने परिवार से लड़ रहा था। वास्तव में वो व्यक्ति ने इतनी शराब पी रखी थी कि उनका मन उनके वश में नहीं था। वो व्यक्ति अपने सभी सदस्यों को गाली दे रहा था, अपनी पत्नी को पिट रहा था, और उसी वक्त गौतम बुद्ध भी उनके सामने से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही उस शराबी की नजर बुद्ध पर पड़ी तो गौतम बुद्ध को भी गालियां देने लगा, बुद्ध को बुरा भला कहने लगा, लेकिन उन्हें किसी भी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध भी उनकी गालियों को सुनते हुए और मुस्कुराते हुए आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह था कि जिस गाली को मैं स्वीकार ना करूं तो वो गाली मुझ पर लगती ही नहीं, बल्कि वो गालियां उल्टा बोलने वाले पर ही वार करती है, उन्हें ही दुख देती है। और इसी तरह बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पूरी घटना लगभग गांव के सभी लोग देखते हैं। अगले दिन जब उस शराबी का नशा उतर जाता है तो एक बूढ़ा बुजुर्ग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि कल जो बीत गया, तुमने इतना बड़ा पाप किया है जिसका प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता है। वो शराबी व्यक्ति जो आज नशे में नहीं था, वो विनम्र भाव से उस बुजुर्गों से पूछते हैं, जरा ठीक से बता सकते हैं कि कल क्या हुआ था, क्योंकि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, कल जब तुम अपनी पत्नी को मार रहे थे, उस वक्त बुद्ध वहां से गुजर रहे थे और तुमने बुद्ध को गालियां भी दी, उन्हें नीचा दिखाया। बुद्ध जो मानव जाति के कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, तुमने उन्हें गालियां दी, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम चाहो भी तो इसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते हो। ये बातें सुनकर वो शराबी कहता है, परंतु मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब बुजुर्ग कहते हैं, यदि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अन्य गांव वालों से पूछ सकते हो। फिर वो गांव वालों से पूछने के बाद उस शराबी को ये विश्वास होता है। जैसे ही उन्हें गलती का एहसास होता है, वो तुरंत बुद्ध को खोजते खोजते गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। बुद्ध अनजान बनकर उस व्यक्ति को उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? आखिर तुम्हारी क्या गलती है? किस बात की तुम क्षमा मांग रहे हो? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो? वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि है बुद्ध, मैंने कल आपको गालियां दी थी, अपशब्द कहे थे, लेकिन उस वक्त मैं होश में नहीं था, शराब के नशे में था, इसीलिए मुझसे ये पाप हुआ है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए।
उनकी बातों को सुनकर बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही तुमने अपनी गलती का एहसास किया, तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। और सच मानो तो मुझे वो गालियां भी याद नहीं है कि तुमने कौन सी गालियां दी थी, कौन से अपशब्द कहे थे। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम भी अपने आप को क्षमा कर दो। बुद्ध की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्य की भावना से पूछता है कि हे बुद्ध, कोई व्यक्ति अपने अपमान को कैसे भुला सकता है, क्योंकि अपमान सहना हमारे दिल को चुभता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि अतीत में जो हमारे साथ हुआ है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम उसे चाहकर भी 1% भी नहीं बदल सकते हैं और अतीत की घटनाओं को भूलकर उनसे होने वाले दुखों से बच सके, क्योंकि जो बीत गया वो हम कभी बदल नहीं सकते हैं। आने वाला कल को हम बदल सकते हैं, जो हमारे हाथों में है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। सुनते रहिए। धन्यवाद।